फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिली ऐप किस देश का है और इसके ओनर कौन है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जो मैंने रिसर्च किए हैं इस ऐप के बारे में, जो हमको रिजल्ट प्राप्त हुए, मैं उनको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि ये ऐप किस कंपनी का है और ये किस देश में लिस्टेड है और इनके ओनर कौन है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब से भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐपों को बैन किया है, तब से कोई ना कोई ऐप प्ले स्टोर पे फेमस हो रहा है, चाहे वो भारतीय हो या चाहे अदर कंट्री का हो। लेकिन ये आपके लिए जान लेना जरूरी हो जाता है कि ये ऐप किस कंट्री का है, क्योंकि अब दोबारा ऐसा कुछ मत हो कि दोबारा कोई टिकटॉक भारत में बने किसी अदर कंट्री का। जो भी बने, भारत में इतने सारे ऑप्शनल उपलब्ध हो गए हैं कि आप उन ऐप का यूज करके टिकटॉक जैसा ही इंटरफेस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और जिली को सर्च करेंगे। तो आप जब सर्च करेंगे जिली को, तो आप देखेंगे कि इसका कुछ दिन पहले 10 मिलियन से भी ज़्यादा इसकी डाउनलोडिंग थी, जो अब बढ़ के 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोडिंग हो चुकी है, जो एक अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। और आप इससे इसकी फेमस का पता लगा सकते हैं कि भारत में कितना ज़्यादा फेमस हो रहा है। अब बात करते हैं इसके रेटिंग की, तो 4.2 इसकी रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी कही जाती है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसकी साइज 28 MB है। तो आपको ये जान लेना होगा कि किसी भी ऐप का जो एड्रेस फाइंड किया जाता है, वो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जो लिस्टेड ऐप होता है उसके नीचे आप आएंगे। वहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये जो मिल रहा है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो उसके बाद आप प्राइवेसी पॉलिसी पर जैसे ही टाइप करेंगे, तो प्राइवेसी पॉलिसी पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपको कॉन्टेक्ट अस में ईमेल के ऊपर एक कंपनी का नाम शो हो रहा है, जो पाइनकोन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से है। इस कंपनी को जब मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे कई सारे रिजल्ट मिले, लेकिन जो रिजल्ट मिला वो आपके सामने है। तो आप इसका ओवरव्यू देख रहे होंगे। ये ओवरव्यू इसमें ये है कि ये कंपनी लंदन में यानी इंग्लैंड में लिस्टेड है। और उसके बाद अब बात की जाए इसके जो फाउंडर हैं, तो फाउंडर का आप नाम देख रहे होंगे, ये चाइनीज फाउंडर हैं, लियू करके हैं। और मैंने इस कंपनी का जब लिंक्डइन अकाउंट ओपन किया, तो लिंक्डइन अकाउंट में आप चाइनीज मूल के में इस कंपनी से जुड़ी कई सारी जानकारियां मिल जाती हैं। इसमें इनके ओनर का भी मिल जाता है और इसमें चाइनीज भाषा का यूज किया गया है। उसके बाद इनके ओनर पूरी तरह से चाइनीज के हैं और इसमें उनका भी एक अलग से अकाउंट बना इसमें अलग से एक अकाउंट उनका बना हुआ है, जो आप साइड कॉर्नर में देख रहे होंगे। उसके बाद जब मैंने अगला रिसर्च किया, आप गूगल में जाएंगे तो उसमें टाइप करेंगे जिली ऐप विकीपीडिया, जो एक अगला माध्यम होता है किसी ऐप के बारे में जानने के लिए। तो जब आप विकीपीडिया देखेंगे तो मुझे ये रिजल्ट मिला। इसमें आपको समझ पाना ये मुश्किल हो रहा है कि ये यांग जिली ये कौन सा है, क्योंकि ये यांग जिली, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यांग जिली एक जर्नलिस्ट थे जो चाइना के ही थे, तो ये उसके बारे में दिया गया है। तो यानी विकिपीडिया में आपको स्पष्ट जानकारी जिली ऐप की नहीं है। उसके बाद आप फिर गूगल में सर्च मैंने किया, तो यहाँ पे देखा कि जिली ऐप ओनर के बारे में आप सर्च करेंगे, तो वहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आ रहा है वो आपके सामने है। तो ये जो को फाउंडर शो हो रहे हैं, ये अमेरिका के हैं। और जो इनकी कंपनी है वो जिली नहीं है, जिलीज है, ये अलग कंपनी है। तो ये सारे रिसर्च करने के बाद फिर अंत में मुझे ये पता चला, मैंने कई सारे रिसर्च किए इस ऐप के बारे में, तो जाके मुझे ये पता चला कि जिली ऐप चाइनीज कंपनी द्वारा ही डेवलप किया गया है और ये सन 2019 में डेवलप किया गया था। और इसका जो जो कंपनी डेवलप करने वाली है वो सायोमी है। ये टिकटॉक के प्रतिस्पर्धा के रूप में लाया गया था, मतलब उसके कंपटीशन के रूप में। तो ये तब फेमस नहीं था, क्योंकि टिकटॉक इतना ज़्यादा फेमस था कि उसके अल्टरनेट में ये ज़्यादा फेमस नहीं था। लेकिन अब जब टिकटॉक बैन हो गया तो उसमें ये ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये चाइनीज ऐप है। अब बात यहाँ आती कि आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि चाइनीज ऐप है तो भारत सरकार ने बैन क्यों किए नहीं किया। तो देखिए, बैन इसलिए, देखिए, भारत सरकार ने सिर्फ 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है, ना कि प्ले स्टोर पे ये बैन किया है कि कोई चाइनीज ऐप अपलोड नहीं होगा प्ले स्टोर पे। क्योंकि 59 तो बैन हो चुके हैं, लेकिन अब नए नए ऐप अपलोड होते रहेंगे। अब चाइनीज ऐप जो दोबारा डेवलप होंगे और प्ले स्टोर अपलोड होंगे, तो उस पर तो भारत सरकार का बैन नहीं है। और उसके बाद इस 59 में इसका नाम क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ ऐप इतने ज़्यादा फेमस थे कि उनका नाम हाईलाइटेड था और वो आ गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्ले स्टोर पे जब बैन हुआ तो सिर्फ 59 ही 9 चाइनीज ऐप थे। बहुत सारे चाइनीज ऐप थे और अब भी हैं और उनका यूज भी हो रहा है।
लेकिन वो फाइंड नहीं हो पाते हैं। तो इससे ये तर्क देना गलत है कि भारत सरकार ने जो 59 बैन कर दिए हैं तो प्ले स्टोर पे चाइनीज ऐप नहीं है, क्योंकि अब भी हैं और यूज हो रहे हैं। वो सब आपको फाइंड करना है, जानना है, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन ऐप किस देश का है। तो अब आपके मन में फिर दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि मैं सायोमी का तो फ़ोन, रेडमी का फ़ोन यूज करता हूँ, तो मैं ये सायोमी या रेडमी के जो द्वारा, कंपनी द्वारा ये ऐप बनाया गया, मैं इसका क्यों ना यूज करूँ। तो देखिए, ये आपके ऊपर है, आप डिपेंडेंट हैं, जो भी आप चाहें। आप स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र यूजर हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रयास करना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं। आपके, क्योंकि ये ऐप के अल्टरनेटिव देसी विकल्प उपलब्ध हैं, तो आप इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। और आप देसी में कई सारे ऐप हैं जो मौज या जो भी हैं फेमस हो रहे हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे है, आप क्या करना चाहते हैं। मेरा काम था आपको जानकारी बता देना। अगर तब भी आपके मन में कोई डाउट है कि लगता है कि मेरी जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वो एक थोड़ा ऑथेंटिकेशन है, एक ऑथेंटिक मतलब साइट का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ये लगता हो कि ये जानकारी आपके मतलब हेल्पफुल रही है, आप इस हमारी बातों से सहमत हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप असहमत हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।